पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश ने चुभने वाली डिमांड रखी है। खतर के बकाया 4 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस दे। अब अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो पाकिस्तान ने बोला कि इनके पैसे धर लो। पाकिस्तान ने इनके पैसे चोरी कर लिए। अब वो तूफान वाले पैसे, अभी भी तूफान बना हुआ है वो, तो बांग्लादेशी कह रहे हैं कि भैया हमें पैसे वापस दो हमारे, तुमने पैसे चोरी कर लिए। और तकरीबन 13 साल के बाद जो है वो एक फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं सागदार साहब, उन्होंने ढाका का विजिट किया है। अब ढाका का विजिट करने के साथ ही जो उस वक्त मोहम्मद यूनुस साहब है उनसे उनकी मुलाकात हुई है। बड़े जी हाथ वाथ मिलाए गए हैं, बहुत अच्छे से बात की गई है। उसके अलावा खालिदा जिया से भी उनकी मुलाकात हुई है। ये मामला अगली नस्लों तक जाएगा। ये इसहाक डार गया हुआ बांग्लादेश, मैं दलील दे रहा हूँ ताल्लुकात कायम करने कि हिंदुस्तान पर दबाव डालेंगे, बांग्लादेश हमारे साथ है। बांग्लादेश की हुकूमत ने बिठा के 1971 का हिसाब किताब खोला, 54 साल पुराना। बोला कि कई पीएफ चोरी कर ली, पता है पाकिस्तानियों ने। जो बांग्लादेशी एम्प्लॉइज थे तो उनका पीएफ तो वहीं पे कैपिटल में जो भी उनका था रिकॉर्ड का सिस्टम वहां पे था। इन्होंने पीएफ नहीं दिया उनके, पाकिस्तानियों ने पीएफ चोरी कर लिए। पाकिस्तानियों ने हर चीज जो इनको देनदारी थी, इनकी जो टैक्स था, टैक्स का काफी कुछ चोरी कर रखा है। बांग्लादेश तो यूनुस तो ये कह रहा है कि भाई तुसी कहो तो ऐसी माफी मांग लेने की कर देता, जैसी माजी में क्या हो गया, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं आपसे। तो उन्होंने कौन सी माफी मांगनी है? बात ही कि बड़ी गोलियां चल रही हैं, बहुत जफियां पै रही हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच। लेकिन कि अगर किसी के टर्म्स जो हैं वो भारत के साथ अच्छे होंगे तो वो हमारे साथ तो खराब ही होंगे, या हम उनके साथ अच्छे नहीं रख सकेंगे। यही वजह है कि जब तक शेख हसीना रही तब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के टर्म्स बेहतर ना हो पाए। अब अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो पाकिस्तान ने बोला कि इनके पैसे धर लो। पाकिस्तान ने इनके पैसे चोरी कर लिए। अब वो तूफान वाले पैसे, अभी भी तूफान बना हुआ है वो, तो बांग्लादेशी कह रहे हैं कि भैया हमें पैसे वापस दो हमारे, तुमने पैसे चोरी कर लिए। और बोला कि कई पीएफ चोरी कर ली, पता है पाकिस्तानियों ने। जो बांग्लादेशी एम्प्लॉइज थे तो उनका पीएफ तो वहीं पे कैपिटल में जो भी उनका था रिकॉर्ड का सिस्टम वहां पे था। इन्होंने पीएफ नहीं दिया उनके, पाकिस्तानियों ने पीएफ चोरी कर लिए। पाकिस्तानियों ने हर चीज जो इनको देनदारी थी, इनकी जो टैक्स था, टैक्स का काफी कुछ चोरी कर रखा है। तो उन्होंने बोला कि 4-5 अरब डॉलर का उस समय बनता था। एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज 4 to 5 बिलियन US डॉलर्स। अब अगर आप लगाओगे तो इतना बनेगा, जो भी उन्होंने अमाउंट अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश गवर्नमेंट। ये पाकिस्तानियों ने पीएफ, यार पीएफ कैसे चोरी कर सकता है कोई? यार भाइयों ने पीएफ चोरी कर लिया, कैसे पाकिस्तानी कर सकता है? प्रोविडेंट फंड चोरी कर लिया बांग्लादेशियों का। आई वाज हियरिंग ऑन पाकिस्तानी यूट्यूब में देख रहा था सुबह, तो दे सेड कि साहब ये तो पीएफ चोरी करके आए हैं लोग। पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं अपनी फौज के लिए कि पीएफ चोर हैं। आसिम मुनीर के महल उसी से बने होंगे, पीएफ बांग्लादेशियों के पीएफ से, पीएफ फंड से पैसा निकाल के। हद ही हो गई। डार ने कहा कि देखो ये सब इश्यूज हैं जो 2 बार हो चुके हैं, आप मान नहीं रहे हैं। मैं बोला कौन से 2 बार? तो बोला कि 1974 में ट्राईपैटाइट टॉक्स हुई थी, न्यू दिल्ली ने मीडिएशन किया था इसमें और बातचीत हुई थी, तो सब तो रिजॉल्व हुआ था। फिर परवेज मुशर्रफ ने भी इस पे बात की। आप कितनी माफी चाह रहे हो? ऑफिशियली माफी मांगो, लेटर लिखो। पर मुझे नहीं लगता कि इशाक डर को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। पाकिस्तानी पंजाबी तो लेट जाते हैं, बांग्लादेशी इनको पैसे नहीं दे रहे, पैसे मांग ले रहे हैं ना, पैसे मांग ले रहे हैं, इसलिए माफी नहीं मांग रहे। मैं बता रहा हूं मोहम्मद यूनुस को, मैं आई टेल यू व्हाट मिस्टर यूनुस, व्हाट यू डू इज यू ऑफर मनी टू दीज लाहौरीज, दे विल कम टू ढाका and apologize. They will touch your feet, they will do sajda in front of you and they will officially apologize. Field Marshal will also do sajda. And Nawaz Sharif and Shehbaz Sharif and Zardaris और 3-4-5 जितने भी जरदारी हैं, ये सब के सब ढाका आएंगे। मैं बता रहा हूं प्रोड्यूसर, ऑन अ सीरियस नोट जी, ऑन अ सीरियस नोट यार, ये जो इसीलिए बोलना पड़ा, ये गलती कर दी। यू आर राइट व्हेन यू सेड ना कि ये पैसे मांग रहा है इनसे कि हमारे हक के पैसे नहीं। इसको ये बोलना चाहिए कि देखो हम तुम्हें डॉलर देंगे और तुम हमें माफी दो। दिस लैंग्वेज लाहौरीज अंडरस्टैंड, लाहौरीज आर विलिंग टू लाई डाउन फ्लैट। यार तुम उनको पैसा फेंको, लाहौरी लेट जाता है। एक और चीज हुई है लेकिन उसके सामने बोला कि सब तो ठीक है भाई साहब, माफी नहीं मांगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे। माफी नहीं मांग रहा भाईजान, बाकी देखिए ठीक है। उन्होंने 2-3 चीजें बोली हैं। उन्होंने बोला है कि एक तो 1971 की माफी मांगो, हाँ,
ये पहले भी बोल चुका है बांग्लादेश। वो जब उसकी वो गई थी, क्या नाम है, फॉरेन ऑफिस की सेक्रेटरी आई थिंक, या जो भी थी, तब उसको भी यही बोला था कि ये सब तो ठीक है जो तुम कह रहे हो कि इतने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये करेंगे, सबसे पहले माफी मांगो और हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। वो कौन सा तूफान आया था, एन से कुछ नाम था सर उसका, एक तूफान आया था, वो तो 70-71 वाला। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं समझ गया। उसके नाम पे पैसे लिए, वो तो दो हमें। हाँ, इन्होंने ये गोरों ने इनको मदद करी, पैसे दिए गोरों ने कि तूफान आया, तब तक बीच में ये कांड हो गया। 13 साल के बाद जो है वो एक फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं सागडार साहब, उन्होंने ढाका का विजिट किया है। अब ढाका का विजिट करने के साथ ही जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस साहब है, उनसे उनकी मुलाकात हुई है, बड़े जी हाथ वाथ मिलाए गए हैं, बहुत अच्छे से बात की गई है। उसके अलावा खालिदा जिया से भी उनकी मुलाकात हुई है और खालिदा जिया साहिबा के साथ भी अच्छी बातचीत रही है। लेकिन बहरहाल शेख हसीना जब तक थी तब तक ना तो पाकिस्तान के कोई लीडर जो है उन्होंने कोई विजिट किया बांग्लादेश का, और ना ही बांग्लादेश के साथ बात करने की या अपने टर्म्स को बेहतर करने की कोशिश की गई। कहा यही गया कि जी जो शेख हसीना है उनके क्योंकि भारत के साथ टर्म्स अच्छे हैं तो इस वजह से पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर नहीं हो सकते। ये हमने एक अपनी तौर पे एक अलग ही साइंस निकाल के रखी है कि अगर किसी के टर्म्स जो हैं वो भारत के साथ अच्छे होंगे तो वो हमारे साथ तो खराब ही होंगे, या हम उनके साथ अच्छे नहीं रख सकेंगे। यही वजह है कि जब तक शेख हसीना रही तब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के टर्म्स बेहतर ना हो पाए। लेकिन अब चाइना के लिए पाकिस्तान क्या करेगा? क्या वही पॉलिसी चाइना के लिए होगी? इसलिए कि इस वक्त चाइना और भारत की जिस तरह से दोस्ती चल रही है, जिस तरह से शी जिनपिंग हो, चाहे उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, वो भारत का भी विजिट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान भी आया करते हैं, पाकिस्तान के साथ भी उनकी बातचीत है और उसके साथ साथ भारत के साथ भी वो ट्रेड करने के लिए और कई अपने जो इश्यूज हैं उनके, चाहे वो बॉर्डर इश्यूज हो, उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो क्या अब वही रवैया चाइना के साथ भी पाकिस्तान करेगा कि जी हमने तो बात नहीं करनी और हमने तो काम नहीं करना आपके साथ? लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है बांग्लादेश से हमें कुछ नहीं मिल रहा था, बांग्लादेश से हमें पैसा वैसा तो मिल रहा नहीं था, तो हमने नखरे दिखा दिए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रिपब्लिक स्पेशल के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर दिया है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ढाका यानी बांग्लादेश की यात्रा पर पहुंचे थे। यह यात्रा सामान्य रूप से एक डिप्लोमेटिक मुलाकात समझी जा रही थी, लेकिन ढाका में जो घटनाक्रम हुआ उसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बांग्लादेश सरकार ने इशाक डार के सामने साफ शब्दों में यह दावा किया कि पाकिस्तान पर उनका $4.3 बिलियन का बकाया है, जिसे तत्काल चुकाया जाना चाहिए। इस दावे की जड़ें 1971 की ऐतिहासिक जंग में छिपी हैं, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्रता हासिल की थी। उस समय पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार, गोल्ड रिजर्व और कई अन्य आर्थिक संपत्तियों में बांग्लादेश का हिस्सा माना जाता था। ढाका का आरोप है कि स्वतंत्रता के बाद उनका यह हिस्सा कभी सही तरीके से नहीं लौटाया गया और अब लगभग आधी सदी बाद भी यह विवाद अनसुलझा है। बांग्लादेश का कहना है कि यह केवल पैसे की मांग नहीं है, बल्कि उनके सम्मान और न्याय की बात भी है। वहीं पाकिस्तान फिलहाल गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जहां हर डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है और विदेशी कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश की यह मांग पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर सकती है। कूटनीतिक रूप से देखें तो यह घटनाक्रम सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित करने वाला मामला है। 1971 का इतिहास आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की त्रिकोणीय रिश्तों में छाया हुआ है। बांग्लादेश लगातार यह जताना चाहता है कि वह अब एक मजबूत अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर राष्ट्र है, जिसे अपनी बात रखने से कोई डर नहीं। वहीं पाकिस्तान की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है, जहां IMF की शर्तें, डॉलर की कमी और राजनीतिक अस्थिरता पहले से ही जनता पर भारी पड़ रही हैं। विश्लेषक मानते हैं कि यदि बांग्लादेश अपनी मांगों पर अडिग रहता है तो पाकिस्तान के लिए इसे नकारना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह विवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठ सकता है। संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में भी ऐसे मुद्दों को सुनवाई मिल सकती है।
इस पूरे विवाद ने एक बार फिर 1971 के उस युद्ध की याद दिला दी है जब बांग्लादेश ने भारत की मदद से पाकिस्तान से अलग होकर आजादी पाई थी। भारत के लिए भी यह घटनाक्रम अहम है क्योंकि वह हमेशा बांग्लादेश का रणनीतिक साझेदार रहा है और उसकी स्थिरता को अपने हित में देखता है। आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान इस मांग को कैसे संभालता है, क्योंकि एक तरफ उसके पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने की आशंका है। कुल मिलाकर यह साफ है कि यह मामला सिर्फ एक वित्तीय विवाद नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में यह दक्षिण एशिया की सुर्खियों में बना रहेगा।